ये कानून, संविधान, देश, लोकतंत्र सब जनता का है, जनता के द्वारा है। जब जनता जो चाहेगी वो होगा। अगर जनता को लगता है कि आपके लाए हुए कानून वो ठीक नहीं है तो वापस हो सकते हैं। ये कौन संविधान में कहीं लिखा हो, ये बता दीजिए कि जो संविधान की कोई लाइन है ऐसी जिसमें लिखा है कि कानून बन गया तो वो वापस नहीं होगा जी, बता दीजिए तो हम मान जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, लगता है कि लोग नहीं। जब भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी खबर है आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हो। आप सभी को पता है कि किसान है जो लगातार जो उनका विरोध करने का तरीका अलग अलग रूप से जो आप सभी के सामने हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर हमारी टीम जो जिला जींद का गांव किनाना यहाँ पर पहुंची है और जो सैकड़ों की संख्या में आप किसान देख सकते हैं। अब इनसे पूछेंगे किस तरह का कार्यक्रम रहेगा। इनका जो कहना है टिकरी बॉर्डर तक जो पैदल यात्रा रहेगी। उससे हमारे साथ जो किसान नेता जसवीर आ रही है। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम। क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर के जो विरोध कर रहे हैं किसान अलग अलग तरीके से, क्या सरकार के ऊपर इसका असर पड़ने वाला और जो आज की जो क्या रूपरेखा जी? देखिए, सरकार किसी भी तरह से जो काम कर रही है उसे आखिरी में मानना ही पड़ेगा। और किसान जिस भी तरह से शांतिप्रिय तरीके से जितने भी तरीके हो सकते हैं सरकार पर दबाव बनाने के, वो सारे तरीके किसान अपना रहे हैं। और उसी के तहत हम भी एक अपनी पैदल यात्रा किनाना से और टिकरी बॉर्डर तक आज शुरू कर रहे हैं, ताकि सरकार, और हम चाहते हैं कि इस यात्रा के बाद से हरियाणा के जो युवा हैं या वो देश के विभिन्न हिस्सों के जो युवा हैं वो सभी ऐसी यात्राएं निकालें ताकि सरकार पर दबाव बने और सरकार को समझ आए कि जो आप कानून लेकर आए हैं ये लोगों के लिए नुकसानदायक है, लोग उससे खुश नहीं हैं। इसी के लिए हम ये यात्रा निकालते हैं। किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, लाखों की संख्या में दिल्ली के ऊपर कूच भी कर चुके हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल भी एक रैली के दौरान कहा है कि विपक्ष की चाल है, विपक्ष से ऐसे काम करवा रहा है। जो तीनों अध्यादेश है वो कानून है, जो तीनों कानून है वो किसानों के हित के लिए हैं। देखिए, एक चीज़ है तो मुझे जो जिस चीज़ का सबसे बड़ा दुख है, कहीं ना कहीं लोगों की भावना नरेंद्र मोदी जी पर थी कि वो देश के हित में निर्णय लेते हैं, लेकिन अभी इस पूरे प्रकरण में जो कुछ देखने को मिला वो बहुत पीड़ादायक है। एक तो देखिए, किसान आंदोलन चला, उसी समय SYL का मुद्दा उठाया गया। इससे तो साफ नजर आता है जो हरियाणा पंजाब एकता की बात थी वो कह रहे हैं ये नहीं है। मैं तो कहता हूँ एकता की बात अगर झूठी भी है तो उसे सच बना देना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार अगर एकता की बात उठ रही है उसको खत्म करने के लिए SYL का मुद्दा लेकर आती है। मैं कहता हूँ, मेरे जो अनुभव, राजनीतिक अनुभव नया ही है, लेकिन मैंने ऐसी घिनौनी राजनीति पहली बार देखी है। और जो हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब कह रहे हैं कि ये क्या तमाशा चल रहा है, वो कह रहे हैं तमाशा चल रहा है। मैं कह रहा हूँ, कोरोना के काल में रातों रात मेज के नीचे से ये कानून लेकर सरकार लेकर आई है, तो ये तमाशा सरकार कर रही है, किसान कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जिम्मेदारी निभानी है तो आप कुछ दिन के लिए, जब तक ये कोरोना की आप समस्या बता रहे हैं, जो पता नहीं है भी है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन ये एक हंगामा खड़ा कर दिया आप लोगों ने, जब तक आपको लगता है कि समस्या है तो आप तब तक बिल वापस ले लीजिए। तो कौन फिर तमाशा कर रहा है? तमाशा आप कर रहे हैं कि सरकार कर रही है? बिल्कुल। तो क्या लगता है जो किसानों का जो संघर्ष है, बार बार सरकार की तरफ से भी अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, कभी खालिस्तानी बताया जा रहा है तो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ा जा रहा है, ऐसे में लगता नहीं कि आंदोलन कमजोर होगा? नहीं, आंदोलन बिल्कुल, देखिए ये तो शुरुआत के दौर में जो आरोप लगाए थे वो खत्म हो गए हैं। अब तो लगभग, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, जो आज का मुख्य एजेंडा है वो हमारे साथी सुशील जी और किनाना गांव से सुरेंद्र जी ने इसे शुरू किया है। हम यही चीज़ जो फैलाई जा रही है उसका विरोध करें। जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग का तो मामला था वो ख़त्म हो गया, वो तो किसी ने 4 पोस्टर लहरा दिए तो उसको वो बना दिया सरकार ने। दूसरा खालिस्तान वाला मामला भी लगभग दब गया है। अभी जिस मामले से मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ जो सरकार बनाना चाह रही है, इस आंदोलन को जातीय रंग लगातार देने की कोशिश है। और अब भी कि इस आंदोलन को जाटों का आंदोलन बना दो। तो हमारे साथी सुशील जी और हमारी बातचीत हुई थी इसमें, सुशील जी से भी आप इस बारे में बात करिएगा। तो सुरेंद्र सैनी जी जो किनाना गांव से, तो हमारी ये बात हुई इस मामले में कि जो जाटों का आंदोलन बनाया जा रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम विभिन्न जो जातियां, जो खेती से जुड़ी हुई जातियां या जो मजदूर वर्ग है, उन सबको इस आंदोलन में लेकर आएंगे जो जाटों से अलग है, उनमें इस रैली का हमारा मुख्य एजेंडा यही है, ताकि जो इस आंदोलन को जाटों का आंदोलन बनाया जा रहा है, इससे अलग जो विभिन्न जातियां जो खेती से जुड़ी हैं उनमें एक जागरूकता लेकर जाएं कि इन बिलों से किसी एक जाति का नुकसान नहीं होगा, खेत से जुड़े हर आदमी का नुकसान होगा। और यही हम इस रैली के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहते हैं। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का भी बयान आया है और अजय चौटाला जो जेजेपी के नेता है, उनका कहना कि कानूनों के अंदर केवल संशोधन होता है, जो कानून बनते हैं इसके अंदर केवल संशोधन हो सकता है, रद्द नहीं होगा। ये तो मैं बेवकूफ़ी भरी बात है।
ये कानून, संविधान, देश, लोकतंत्र सब जनता का है, जनता के द्वारा है। जब जनता जो चाहेगी वो होगा। अगर जनता को लगता है कि आपके लाए हुए कानून वो ठीक नहीं है तो वापस हो सकते हैं। ये कौन संविधान में कहीं लिखा हो, ये बता दीजिए कि जो संविधान की कोई लाइन है ऐसी जिसमें लिखा है कि कानून बन गया तो वो वापस नहीं होगा? जी बता दीजिए तो हम मान जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। लगता है कि लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे। और इसमें आप एक चीज़ देखिए, सरकार कह रही है कि ये कानून एग्रीकल्चर सिस्टम में आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे। तो हम ये मानते हैं, हम भी मानते हैं कि परिवर्तन कर देंगे। हम कह रहे हैं कि परिवर्तन बुरा होगा, सरकार कह रही है परिवर्तन अच्छा होगा। जब आमूल चूल परिवर्तन की बात है तो क्या लंबी बहस नहीं होनी चाहिए उस बदलाव पे, या बस अपनी हट के साथ लागू कर देना चाहिए? आप आमूल चूल परिवर्तन लेकर आ रहे हैं तो कम से कम आप बताइए तो कि वो परिवर्तन क्या होगा। हम कह रहे हैं गलत है, आप कह रहे हैं ठीक है। तो एक आम जो सहभागिता होती है वो दोनों मिक्स मिलकर जब तक नहीं हो पाती तो इन बिलों को वापस लिया जा सकता है। बिल्कुल। तो सुरेंद्र जी, थोड़ा एक बार आगे जी, क्या कहना चाहेंगे? जो पैदल यात्रा निकली है, टिकरी बॉर्डर तक जाएगी, किस तरह की क्या आगे की रणनीति रहेगी वहाँ जाने के बाद? पहले तो मैं थोड़ा सा ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे अभी अम्बाड़ा में खट्टर साहब का विरोध किया कुछ लोगों ने, और उसके ऊपर 15 उन लोगों के ऊपर 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर जानलेवा हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो 26 तारीख को जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, 27 तारीख को हम भी दिल्ली गए थे, सीधा किनाना से और दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर। तो रास्ते में पुलिस प्रशासन ने यहाँ जुलाना से निकल के गांव है किला जफरगढ़ है, वहाँ रोड को बिल्कुल बीच से जेसीबी के द्वारा खोद दिया था, रास्ता ब्लॉक कर दिया था। और जगह जगह पर खट्टर सरकार ने पूरे इस हरियाणा में किसानों को दिल्ली जाने से रोका। और इस आंदोलन में लगभग 30 के आसपास किसान शहीद हो चुके हैं। बिल्कुल। तो जब वहाँ खट्टर साहब का विरोध होता है किसानों के द्वारा, उन पर तो जानलेवा मुकदमे दर्ज कर दिए। और जब सरकार खुद रोड को रोक रही है और किसान मार दिए गए हैं, मैं यही कहूँगा कि सरकार ने मारे हैं। 17-17 साल के नौजवान मरे हैं इस आंदोलन में। और दुर्भाग्य ये है कि इस आंदोलन को आज हरियाणा में की अगर हम बात करें तो हरियाणा में इस आंदोलन को केवल ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि ये जाटों का आंदोलन है, जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि किसान हर जाति से है, हर बिरादरी से, उसकी कोई जाति नहीं है। और इसीलिए अगर आप इस यहाँ जितने सैकड़ों लोग इकट्ठे इनकी अगर बात करेंगे तो इनमें जाट कम्युनिटी के बहुत कम लोग हैं और अन्य जातियों के अधिकतर लोग हैं। तो इसको हम ये जो यात्रा, जो ये संदेश देना चाह रहे हैं हरियाणा की जनता को कि कुछ राजनेता केवल अपने निजी लाभ के लिए, छोटी छोटी राजनीति, छोटा छोटा उद्देश्य है उनका, और हमारे इस समाज को, इस हरियाणा के इस भाईचारे को वो पाड़ने का काम कर रहे हैं। अपनी छोटी सी महत्वाकांक्षा के लिए वो इसको जाट नॉन जाट का आंदोलन उन्होंने बना दिया है। हमने खुद सुना है लोगों से, ये कहते हैं तो जाटों का है भाई, तुम क्या करोगे। तो इसलिए हम ये संदेश देना चाहते हैं इस हरियाणा की जनता को कि ये आंदोलन किसान का आंदोलन है। और ये बीजेपी सरकार जो आज इतनी आतताई हो चुकी है, इतना सब कुछ अपनी मर्जी से वो करने लग रही है, किसान को दबाने का प्रयास कर रही है, ये उनका षड्यंत्र चलेगा नहीं किसी भी कीमत पर। किसानों ने ठान ली है। हम भी इस जागरूकता, इस रैली को, जन जागरण इस अभियान को इस किनाना से प्रारंभ करके दिल्ली टिकरी बॉर्डर तक जाएंगे और लोगों को रास्ते में संदेश देते हुए हम पूछेंगे कि ये किसान का आंदोलन। बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार की तरफ से बार बार आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि अभी भी जाट आंदोलन की तर्ज पर बताया जा रहा था किसान आंदोलन को। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर ये सैकड़ों जो किसान इकट्ठा होकर के एक संदेश दे रहे हैं कि ये कोई जाट आंदोलन नहीं और ये किसान आंदोलन न होकर के आज ये राष्ट्र आंदोलन यानी कि जन आंदोलन बन चुका है। और आप इस ऐतिहासिक आंदोलन को देखने के लिए ग्राउंड मीडिया की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या लास्ट में आप संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा जो इस सारी योजना के प्लानर है, मैं सुशील जी से चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते जी। देखो, आंदोलन को लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे? सरकार की इसके पीछे क्या मंशा लग रही है आपको? देखो, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देता हूँ जी। सरकार इस भ्रम से बाहर निकले कि किसान भोले हैं जी। अब वो टाइम चला गया है, किसानों के बच्चे आईपीएस बन रहे हैं, किसानों के बच्चे जज बन रहे हैं। बिल्कुल। और आप सोच रहे हो किसानों के बच्चों को या किसानों को आप जाति पे लड़ा दोगे, आप पार्टियों में बांट दोगे,
अब वो समय चला गया है। अब कांग्रेस करना या बीजेपी का वो समय निकल चुका है। बिल्कुल। आप इस गलतफहमी से बाहर निकल जाइए। अब किसानों के बच्चे कहीं भी भ्रमित होने वाले नहीं हैं। हमने आप जसवीर भाई के नेतृत्व में, मैं खुद अगर मैं अपने आप को जाति नहीं करना चाहिए, मैं जाट जाति में जन्म लेके मगर कोई पहला भाई मेरा है तो जसवीर है। मुझे बताओ, आप खून भी काट के देखो हमारा, कहाँ से आप फर्क कर दोगे। बिल्कुल। मैं फिर चेता देना चाहता हूँ, आप आग से खेल रहे हो। मैं राजनीति वालों से कहना चाहता हूँ, इसमें कोई बीजेपी हो कांग्रेस हो, किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो व्यवस्था से है, किसी कांग्रेस बीजेपी से नहीं है। आप वो भोला किसान है जो 50 साल पहले होता था, आपने जैसे डाइवर्ट किया, मीडिया को खरीद लिया। आप उस गलतफहमी से बाहर निकल जाइए, सीधा होकर किसानों की बात सुन लीजिए। एक ही रास्ता आपके पास, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और बात रही भाईचारे की, यहाँ 35 जाति आज हैं, 36 कल यादव हमें बीच में रोहतक में समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं फिर बार आपसे, आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, ये जो बांटने की राजनीति है इससे बाहर निकल जाइए। मैं खासकर बीजेपी को इस चीज़ में चेताना चाहता हूँ। अब लोग आपके झांसे में नहीं आने वाले, न सवाइल के झांसे में आने वाले, न जाति के झांसे में आने वाले जी। तो आपसे मैं बार बार ये निवेदन करूँगा कि जो भी आपके कोई जाट भाई है और कोई दूसरे भाई जो भी काम करें उनको आगे लेके आओ। गलत व्यक्ति हमेशा आगे आएंगे, अगर सही व्यक्ति को आगे नहीं आने दोगे तो आप। बिल्कुल। धन्यवाद। चलिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ग्राउंड से जुड़ी जो किसान आंदोलन की तमाम खबरें हैं आप सभी के सामने रेगुलर लेकर के आते हैं। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।